चलेगा। 4f प्रश्नावली के 1 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, तो पीछे वाले में आप पूरे कर लेना। आज हम आपको 11 से सिखाएंगे। तो 11 नंबर का मेरा क्वेश्चन बोर्ड में लिख दिया, केवल एक ही क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे, बाद बाकी नहीं लिखेंगे। आप मनोहर की किताब खोलिएगा, एक्सरसाइज 4f क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ से आप पढ़िएगा। तो लिखिएगा कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इससे पहले कुछ कहा था कि केवल समीकरण देना है सवाल का। इस सवाल को आपको हल नहीं करना है, इस सवाल का कोई सलूशन आपको नहीं करना, केवल आपको समीकरण बनाना है। तो क्या लिखा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है, योगफल है। तो आपको दो क्रमागत धन पूर्णांक मानने पड़ेंगे। तो मान लो कि माना दो क्रमागत दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 है। ठीक है, ये दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने माने हैं। उन्होंने कहा कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, मतलब इनका क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। क्यों, किसका, इन दोनों का वर्ग कीजिएगा और क्या करिएगा, योगफल कीजिए। फल वर्ग कर दिया, अब क्या करो, योग करो। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर कर दिया, कितना है, 221। ठीक, बन गया मेरा क्वेश्चन, केवल आपको इतना ही लिखना था। ठीक, कैसे लिखा, माना दो क्रमागत, पहले आपने धन पूर्णांक माने x+1 दो ऐसे मान लिए। फिर कहा दो क्रमागत धन पूर्णांकों का वर्ग आपने कर दिया। योगफल, योग मतलब जोड़, कितना 221 है, बस आप 500। ठीक, दूसरा सवाल दे रखा है इसी में, पढ़िएगा जरा किताब। दूसरा मतलब 12 नंबर का सवाल कि कुछ नहीं, 12 नंबर में ऐसे दे रखा है x² 4x+2 बराबर 0, ये लिखा था। कहा हल कीजिएगा इसके। इस सवाल को 12 नंबर के इस सवाल को उन्होंने क्या कहा कि आप इसे हल कीजिएगा। तो हल कर लो। इस सवाल के गुणनखंड मुमकिन नहीं है, अर्थात इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आप इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और ऐसी कोई दो संख्या नहीं मिलेगी जो गुणा करो 2 आए, जोड़ो घटाओ तो 4 हो जाए। तो इसका गुणनखंड कैसे कर दो, सीधी धराचार्य वाले फॉर्मूला से इसका गुणनखंड कर दो। ठीक, तो a² x + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो a बराबर क्या है, 1, a बराबर कुछ नहीं दे रखा है, 1 दे रखा है। v बराबर क्या दे रखा है, 4, c बराबर कितना दे रखा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपान 2 है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब भी गुणनखंड आपके ना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आपके गुणनखंड इस विधि से आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करिएगा, जो आपको मान दिए गए मान रख लो। जैसे यहाँ पे b का मान दिया गया, b का मान कितना दिया गया, 4, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा लो, प्लस माइनस, तो b का मान कितना दिया गया, 4, और b का मान क्या करिए, स्क्वायर करिए, मतलब 4 का स्क्वायर करिए। ठीक, फिर 4 लिखिएगा। a का मान कितना दिया गया, 1, और c का मान कितना दिया गया, 2। ठीक, अपान में 2, और इसका मान कितना है, 1। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो, एक बार और लिख लो,
4 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस लगा लो। अब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 4 का 16 और 4 दूनी 8 अपान में 2 एकम 2। ठीक, नीचे वाला दिखाई दे रहा है? नीचे वाला भाई दिखाई नहीं दे रहा, इसे मिटा दो और ऊपर वाला लिखिए। हाँ, ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो इसे -4x को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस लगा लो। 4 का क्या हो जाएगा 16 भाई, 4 गुणे 2 बार करोगे 4 से 16 और 4 दूनी 8 और अपान में 2 दे रखा था, 2 लिख लो। 4 ऐसे लिख लो प्लस माइनस, इससे घटाओगे आप 1 मिनट, यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है, ये माइनस लगा है। जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 12 अपान में 2। ठीक, अब 12 का क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3। और यहाँ पे क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसे रूट के बाहर लिखा जाता है, जैसे ठीक। तो 4 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगा लो और यहाँ पे जोड़ा बना किसका 2 2 का जोड़ा बना, तो 2 बाहर लिख लो और 3 को ऐसे लिख लो अपान में इस वाले 2 को ऐसे लिख लो। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक, इधर ले लो, वहाँ पे जगह कम है। ठीक, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -2 भाई, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 है तो 2 तो बचेगा, यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 अपान में 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आंसर आएगा -2 प्लस माइनस √3 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 12 नंबर वाले का सवाल का आंसर था। 11 नंबर वाले का आंसर केवल इतना है, उन्होंने केवल ये कहा कि इसका समीकरण बनाइएगा। 13 वाले का ये 12 वाले का आंसर है। ठीक, ओके। अब चलते हैं 14 नंबर के सवाल की तरफ। ठीक, 14 नंबर का सवाल पढ़िएगा एक बार। क्या दे रखा है, 13 नंबर का, 14 का नहीं है, 12 का लगा था कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। उन्होंने कहा कि उन 2 क्रमागत धन विषम, क्या कहा विषम, तो मान लो माना 2 क्रमागत धन विषम क्या है, पूर्णांक लिखा है। हाँ सही है, पूर्णांक। माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक 2x + 1 और 2x + 3 आपको विषम मानना है। ठीक है, और आप इन्हें जैसे मान लो जोड़ोगे, जैसे मान लो आपने एक जगह पे 1 रखा तो 2 एकम 2 तो कितना जाएगा 3 विषम है, और वहां पे रख दो जैसे 1 तो कितना आ जाएगा 2 + 3 कितना 5 विषम है। ठीक, इसकी जरूरत नहीं थी, आप केवल समझाने के लिए लिखा था। आगे उन्होंने लिखा है कि 13 नंबर का है, उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, मतलब इन दोनों का वर्ग कीजिएगा, उस वाले का भी वर्ग कीजिएगा, और योगफल कितना 290 है। ठीक है, हाँ 290 दे रखा है। यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगा दो, a² + b² + 2ab वाला।
ठीक। तो इसका स्क्वायर कौन सा लिखोगे, देखो ये वाला आपका फॉर्मूला होता है, लिख के दिखा दे रहा है एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के साथ इसको हल करिए, ठीक है। पहले लिखो ए आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक। तो कैसे लिखो, ए का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, फिर 1 मतलब b का स्क्वायर, ऐसे लिखो a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक मिनट एक चीज नहीं लिखा हमने, ठीक। कैसे लिखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a का मान और b का मान, ठीक। ऐसे a का मान का स्क्वायर प्लस b के मान का स्क्वायर, फिर 2a का मान और b का मान बराबर 290, ठीक। पूरा हमने लिख के दिखा दिया, चाहे तो शॉर्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आप इसे 2 बार लिखोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, एक ये है, एक से कितना x हो जाएगा, एक एक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 4x स्क्वायर, ठीक। और एक का तो भाई एक ही होता है, एक का गुणा चाहे जितने बार करो, इसका करोगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसका करोगे कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, इसका करोगे 3 त्रिका 9, ठीक। इसके साथ करो 4 3 12x और बराबर 90, ठीक। कोई दिक्कत, ये 4x है, ये 4x स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8x, ये 4x ये 12x कितना हो जाएगा 16x, ये a का ये 9 है, कितना हो जाएगा 10 बराबर 290, कोई दिक्कत। 8x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 16x को ऐसे लिख लो, ये 290 डंडा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 10x ऐसे लिख लो बराबर 0, ठीक। चाहे तो ऐसे लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना लेकिन यहाँ, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिया, ये इधर लाए तो माइनस का हो गया, 8x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 16x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इससे घटाओगे तो आप माइनस का 280 बचेगा बराबर में 0। इस पूरे में 8 का भाग जा रहा है, तो लिखो 8 का भाग देने पर, ठीक है। तो 8 का भाग दोगे, 8 1 8, ठीक, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 पंचे 40 बराबर 0। देखो ये हम करके दिखा दे रहे आपको कैसे आया, इसमें हमने 8 का भाग किया, 8 3 24, घटाओ कितना बचेगा 4, 8 पंचे 40 35 है। अब यहाँ पे क्या गुणनखंड बन गया, गुणनखंड कैसे बना कि इसका पहले यहाँ पे मान लो कुछ नहीं लिखा, इसका इसमें गुणा करो कितना है 35, अब गुणा करो तो 35 आना चाहिए, जोड़ो घटाओ तो 2 आना चाहिए, तो कितना ले लें 7 - 5 लेंगे बराबर 2, और 5 × 7 कितना 35 हो जाएगा, ठीक। तो यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे, 7 - 5, ठीक। तो x स्क्वायर को ऐसे तोड़ लो, 7 - 5x - 35 बराबर 0, ठीक। x स्क्वायर को ऐसे ही तोड़ लो, इसका इधर गुणा करो कितना हो जाएगा 7x - 5x बराबर 35 बराबर 0, ठीक। एक तरह दिख रहा है, इसे इधर लिख लेना, ठीक है, कि x स्क्वायर 7x - 5x - 35 बराबर 0, ठीक। कोई दिक्कत, x को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, भाई 2x है, एक कॉमन ले लेंगे तो एक तो बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x, और 5 × 7 = 35 माइनस माइनस प्लस,
इसे एक बार और इसे एक बार बराबर में 0। ठीक, कोई दिक्कत? x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 5। अब इसमें पूछा था कि माना दो क्रमांक धन विषम पूर्णांक ज्ञात करिए, तो आपको x y का मान निकला। अब आपको क्या निकालना है कि विषम धन पूर्णांक निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? x का मान हमेशा प्लस वाला लिया जाता है, माइनस वाला अमान्य होता है, ये नहीं लिया जाता है। ये वाला मान लिखे रखिएगा आप कहाँ पे? यहाँ पे। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप उतार लो। तो इधर वाला हम तब तक आपको समझाएंगे। उन्होंने पूछा था कि दो धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा, तो आप हिंदी लिखिएगा नीचे, अतः दो विषम धन पूर्णांक बराबर। ठीक है, क्या पूछ ले एक बार? मैंने क्या पूछा था कि 13 नंबर का है, उन दो विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिएगा जिनका योगफल। तो लिखो विषम धन पूर्णांक बराबर। ठीक, पहला क्या था? x प्लस 1 था, तो इसे हम पहले हल करके दिखा रहे हैं आपको। दो तो ऐसे लिख लिया। x का मान आपको कितना था? 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 लिखते हैं, तो पहला कितना निकला है? 11। आप x का मान इस वाले में आप रख दिया, अब इस वाले में रखिए। इस वाले में रखो तो कितना हो जाएगा? 10 13। देखिएगा क्रमागत है, अब विषमी है दोनों। बस आपका आंसर नीचे, ये सबसे नीचे लिखना। आप ये कैलकुलेशन नहीं करना, ये आपने समझाई दिया आपको। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला एक बार पढ़िएगा कि अगला क्या दिया गया है। ये 13 नंबर का था। 14 नंबर का एक बार पढ़िएगा, क्या लिखा है? 14 में क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। मतलब एक बाग है, मान लो बाग हमारा इस प्रकार का है, मान लिया हमने, तो इसकी लंबाई जो लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? दुगनी है, और पूरे का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि उसकी लंबाई कितनी है। चौड़ाई तो उन्होंने कितनी? दुगनी है। तो मान लो, माना बगिया की लंबाई बराबर 100 मीटर, जो बाग है उसकी लंबाई कितनी? 100 मीटर, और चौड़ाई बराबर 2x। क्यों 2x लिख लिया? देखो उसकी चौड़ाई कितनी है? दुगनी है, इसीलिए हमने 2x लिख लिया। अब उसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर, आपका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800। ठीक, आपकी लंबाई कितनी है? 100, चौड़ाई कितनी है? इसे ऐसे तोड़ लीजिएगा। ठीक, ये मेरा क्षेत्रफल किताब में दे रखा है। ये क्षेत्रफल किसका है? बाग का है, बगिया का है। तो बगिया का क्षेत्रफल लिख लिया, और सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मेरी 2x थी, चौड़ाई मेरी 2, लंबाई मेरी x थी, x लिख ली, और चौड़ाई मेरी क्या थी? तो 2 थी, 2x थी, तो लिख लिया। गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये दो कहाँ लाओ? अपान में लाओ।
ठीक, तो भाग करो क्या आएगा 400 स्क्वायर। स्क्वायर बराबर इसे ऐसे लिख लो, तो इसे हटाओगे रूट लगाओगे प्लस माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा 20। ठीक, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो तो ठीक है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये आपकी क्या निकल के आई, ये आप बगिया की लंबाई निकल के आई है, लंबाई बराबर ठीक 20 मीटर। अब चौड़ाई पूछा था, चौड़ाई थी आपकी 2x, ऊपर यहाँ पे बगिया की लंबाई बराबर 20 मीटर। ठीक है, बगिया की चौड़ाई बराबर 2x, तो दो तो ऐसे लिख लो, x का मान कितना है, x का मान दे रखा है 20, तो चौड़ाई क्या निकलेगी 20। नोट करिएगा एक बार। चलिएगा 15 नंबर का सवाल देखिएगा क्या है। 15 नंबर के सवाल पे लिखा है, क्या निम्नलिखित परिस्थितियां संभव हैं, यदि संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 है, कोई दो मित्र हैं और उन दोनों की आयु क्या है 20 है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो दो मित्र हैं, अब उनकी आयु क्या है 20 है, मतलब दोनों को जब जोड़ा गया तो कितना हो गया, उनकी दोनों की आयु 20 वर्ष हो गई। ये पहला मित्र है, ये दूसरा मित्र है, इन दोनों को जोड़ के 20 इनकी आयु है 20 वर्ष। तो लिखो, माना पहले मित्र की आयु 100 वर्ष है, जो पहला दोस्त है उसकी आयु कितनी 100 वर्ष है, और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस 100 वर्ष है। ठीक, आगे लिखा है 4 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है 4 वर्ष पूर्व, तो लिखिएगा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी 100 प्लस 100 माइनस 4, जब भी पूर्व आता है तो माइनस लगता है, बाद आता है तो प्लस लगता है। ठीक, ये पहले की हो गई। और ठीक, और यहाँ पे 20 नहीं लिखा है 30 लिखा है, देखिएगा 20 लिखा है। ठीक है, 20 लिखा है, ठीक है सही 20 लिखा है, 30 दूसरे सवाल में लिखा है। तो इसे जब आप हटाओगे तो इसे कितना बचेगा, ये लिख लो या ये लिख लो 16 माइनस 1 सही है। ठीक, अब मेरा प्रश्न क्या कर रहा, मेरा प्रश्न कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना है, मतलब इन दोनों की जो आयु है, ये वाली आयु, इन दोनों का जो गुणन है ना वो कितना है, वो 48 है। ठीक, इन दोनों का गुणनफल कितना है 48 है,
अब आपको गुणा कर लीजिए, गुणनखंड बना लीजिएगा, आयु निकाल लीजिएगा। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 16x हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा। इसका गुणा कितने का होगा, कितने बार जाएगा, 16 चक्कर 64, और इसी के गुणा इसके साथ होगा प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बराबर में 48। कोई दिक्कत, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखिएगा, और ये 4 है, ये 16 कितना हो गया 20x। ठीक, और ये 64 ऐसे लिख लो, और 48 इधर ला तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, और ये 20x ऐसे लिख लो प्लस का। ठीक, एक मिनट देख लें, इसका इसके साथ क्या 16 एक्स स्क्वायर 16 64, ठीक है। आगे इससे घटा लो, तो घटाओगे तो ये 64 है। ठीक, ठीक है, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रही है हमें। हाँ ठीक है, घटेगा नहीं भाई, ये जुड़ जाएगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है। देखो ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 8 4 कितना होगा 12, 12 के 2 हंसी लगा 1, 10 1 11 बराबर 0। ठीक, ये माइनस चिन्ह दिख रहा है, इस माइनस चिन्ह का इस पूरे के अंदर भाग करेंगे, जैसे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लो, इसका गुणनखंड मुमकिन नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो क्या करो इसे ऐसे मिला दो। ठीक, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, ए बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 1, बी बराबर क्या है 20, सी बराबर, तो आपका सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो आपका सूत्र होता था। तो बी का मान कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर, और 4 को ऐसे लिख लो, ए का मान कितना दिए 1, और बी सी का मान कितना दिएगा 112, तो इसका करो कितना हो जाएगा 4 से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 1 4 4 1 4, तो घटा के माइनस का 48 आएगा। तो आप लिखिएगा कि माइनस 48 0। ठीक है, ये तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो आप लिख लीजिए इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। आप नीचे लिखिएगा, आप नीचे हम इंग्लिश बोले दे रहे, आप हिंदी लिखे रहे, अतः इन दोनों की वर्तमान आयु संभव नहीं है। ठीक, अतः इन दोनों दो मित्र थे, इन दोनों मित्रों की वर्तमान आयु संभव नहीं है। ठीक है, और जब भी आयु आती है तो माइनस में नहीं आती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक आप नोट करिएगा एक बार। ठीक है, चलिएगा 16 नंबर सवाल की तरफ। 16 नंबर का सवाल क्या दे रखा है, 16 नंबर सवाल दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई की जाए। देखो, एक पार्क बनाना है आपको, और उसका जो परिमाप है वो 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो पार्क है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है। तो पार्क आयताकार ही होगा,
तो मान लो माना लिखो माना पार्क की लंबाई x मीटर है। ठीक, ये जो पार्क है उसकी लंबाई कितनी x मीटर है और उसका परिमाप आपको 80 दिया गया। किसका? पार्क नहीं ऐसे बोलेगा। ठीक है, पार्क का आपको परिमाप कितना दिया गया? ऐसे नहीं, ऐसे लिखो आए अरे भाई क्या है, आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 80। ठीक है, आपको परिमाप 80 दे रखा है और आगे क्या दे रखा है? क्षेत्रफल 400 मीटर। तो पार्क को बनाना क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा। आयत का परिमाप क्या आता है? 2। इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ठीक, दोबारा देखो, जो मान लिया हमने कि जो आयताकार पार्क था उसकी मेरी लंबाई कितनी 100 मीटर है। आयताकार पार्क का परिमाप आपको दे रखा है, तो सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो ऐसे ही लिख लें, मेरी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई नहीं दी गई, चौड़ाई तो मैं ऐसे लिखे लेना है। अब बराबर 80 तो 80। ठीक, ये 2 कहाँ लेते हैं? अपान में, बटे में। ठीक, तो क्या होगा? 40 आएगा। इसका इसमें भाग करोगे कितना आएगा? 40। तो आपकी चौड़ाई 40 उधर ले जाओगे तो किस क्या आ जाएगा? माइनस का जाएगा। ये आपकी क्या कराई? चौड़ाई कराई। ठीक, आगे उन्होंने कहा कि आपका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? किसका? पार्क का 400 है ना, क्षेत्रफल कितना? 400। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आप इधर लिखिएगा और इधर आप लिख लो कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल है, तो लंबाई कितनी है आपकी? x, चौड़ाई आपकी कितनी है? 40 माइनस x। तो इसे ऐसे लिखो, इसका गुणा करो 40 से x हो जाएगा, इसका गुणा करो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये 400 को उधर लेके जाइएगा, जैसे 440x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 400 भी इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x ठीक बराबर 0। देखो यहाँ पे क्या किया? एक्स स्क्वायर हम आगे लिखे है, 40 ऐसे लिख लिया, 400 ऐसे लिख लिया। अब माइनस चिन्ह का भाग दे दे रहे हैं। ठीक, आप गुणा करो 40 आए, जोड़ो घटाओ तो गुणा करो 400 आए, जोड़ो घटाओ 40 आए, तो 20 पिछले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो। और क्या गुणन करना आप कहेंगे? 20 प्लस 20 एक्स को ऐसे लिख लो प्लस 400 बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो। इसका गुणा करो एक्स कितना? 400x
और 400 प्लस 40 बराबर 0। ठीक। अब हमने आपको गुणनखंड कई बार सिखाया तो बताया होगा कि यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर चिन्ह कैसे हो जाएगा, अपोजिट। तो x कॉमन ले रहा है तो x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 20। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, माइनस का 20, तो x प्लस 20 माइनस का बराबर 0। इसे एक बार, इसे और इसे एक बार बराबर 0, x बराबर 20। ठीक। ये क्या है, वो पार्क की, ये तो पार्क की लंबाई है। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, पार्क की लंबाई बताइएगा। तो पार्क की लंबाई कितनी, 20, और चौड़ाई यहाँ पे तो मतलब 20 निकलेगा। और पार्क का कैसा बनेगा, वर्गाकार बनेगा। ठीक है, आपका हो गया 16 नंबर का इतना क्वेश्चन था। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पहले देखो। आप पहले लिखो, माना आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है और पार्क का क्षेत्र परिमाप कितना है, 80 दे रखा है। तो सूत्र लिख लो, इसका परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 2 कहाँ ले आए, 5 ले आए। लंबाई अपने x माइनस x लिख ली यहाँ पे, ये 2 ले आए, इसके 5 तो कितना है 40। x से इधर ले आए तो किसका हो जाएगा माइनस, ये चौड़ाई लिख रहा है। तो क्षेत्रफल आपको क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई, लंबाई लिख लो चौड़ाई लिख लो, दोनों का गुणा कर दो और क्षेत्रफल आपको 400 दे रखा है। ये आपका गुणनखंड बन जाएगा और गुणनखंड तो आपको करना आता ही है। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर से 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो माना 2 क्रमागत क्या लिखा है, माना 2 क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। ठीक, कहा है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग का योग कितना दे रखा है, 265 दे रखा है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 क्रमागत संख्या क्या थी जिनके वर्गों का योगफल, मतलब दोनों का वर्ग कीजिए, योगफल आपको कितना दे रखा है। इसका स्क्वायर खोलिएगा, इसका खोलो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर में 265। इससे एक बार लिख लो, 2x प्लस x, ये इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस बराबर 0। 2x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 2x को ऐसे लिख लो। ठीक, इधर से घटा तो कितना बचेगा 264 बराबर 0। 2 का पूरे में भाग जा रहा है, देखो 2 का भाग देने पर तो क्या बचेगा x स्क्वायर x। ठीक, और यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 2 2 4 बराबर 0। गुणा कर लो तो एक का जोड़ो घटाओ तो 11 12 ले लो। ठीक, देखो 11 12 का गुणा करके 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 132 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 11 माइनस 12 132 बराबर 0। ये हटा दो। ठीक, x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इसके साथ गुणा करो कितना आ जाएगा 12x, इसके साथ करोगे 11x बराबर 132 बराबर 0। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 12, यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, माइनस का कॉमन लिया तो गुणा करें तो क्या, इसके यदि माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करो तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, इसे एक बार लिख लो। ठीक, और इसे एक बार लिख लो बराबर 0। ठीक, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस का 12। दूसरा लिखो x प्लस x माइनस 11 बराबर 0,
x बराबर 11। ठीक, मैंने कहा था जो क्रमागत याद करना, इतना तो आपको आ गया होगा, नहीं आया वो वीडियो दोबारा एक बार देखना। ठीक है, नहीं आया तो अब हम कमेंट में लिखना, दोबारा आपको बताते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। तो पहली तो आपकी क्रमागत संख्या क्या निकली, क्रमागत संख्या बराबर 11। और दूसरी जगह पे जब मान रखो तो 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 12। तो आपकी दो संख्याएं क्या निकली कि 11 और 12। ठीक है, आपके 17 नंबर का ये सवाल हो गया। इसके बाद वाले अगली वीडियो में आपको लगाएंगे। ठीक है।